अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अली रजा यूट्यूब चैनल। आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि नादे अली का उतारा जादू जिन्नात के लिए कैसे करें। कोई बंदा जो है जो उतारा उलांग गया है या उसके ऊपर किसी ने जादू कर दिया गया है या शैतान का मसला है या जिन्नात का मसला है, ऐसे में जो है हांडे अली का उतारा करना चाहता है, जादू को जो है हांडी से उतारना चाहता है, तो आज ये दिखाई दे रहा है ये हांडे अली का उतारा है। नादे अली से आप उतारा कर सकते हैं, हांडी वाला उतारा। ये जादू जिन्नात के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। जो लोग परेशान हैं जादू जिन्नात को लेकर, उनके ऊपर से जादू खत्म नहीं हो रहा है, जिन्नात का असर खत्म नहीं हो रहा है, बीमारी में मुब्तला है या कोई बीमारी है वो लग गई है, वो जो है खत्म नहीं हो रही है, तो ऐसे में क्या काम करना है, आपने नादे अली का उतारा करना है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला गारंटी के साथ जादू जिन्नात का मसला बिल्कुल खत्म हो जाएगा। काले जादू का भी कार्ड इसके अंदर है, सिफिली इल्म का भी कार्ड इसके अंदर है, नजरे बद का भी कार्ड इसके अंदर है, या कोई ऐसा बंदा है जो उतारा उलांग गया है, जैसे कि मिसाल के तौर पर आप गए चौराहे पे, उतारा रखा हुआ था, आपको पता नहीं था, आपका पैर रख गया या आपसे तो उतारा टच हो गया या किसी ने आपके वो नाम से उतारा करा दिया है, या कहीं आप जंगल में गए या आप नहर में गए, नहर में नहाते नहाते कहीं से हांडी आ रही और हांडी जो है आपसे टच हो गई है और आप बीमार पड़ गए, बीमारी में मुब्तला हो गए, आपका बुखार उतर नहीं रहा है, बीमारी खत्म नहीं हो रही है, सर दर्द पैर का दर्द है जो खत्म नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आप हांडी वाला उतारा कर लीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जहां से जादू लगा हुआ है वापस वहीं चला जाएगा, आपके ऊपर से खत्म हो जाएगा। जो भी उतारा आपने उतारा है वो उस उतारे के लिए नादे अली का हांडी वाला उतारा कर लीजिए, इंशाअल्लाह जहां से आया है वहीं वापस चला जाएगा। अब हांडी नादे अली का हांडी वाला उतारा कैसे किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है, उसमें कौन सा सामान लिया जाता है, कौन से सामान लेने की जरूरत पड़ती है, तो सबसे पहले आपने जो है 42 अगरबत्ती ले लीजिएगा। 42 अगरबत्ती अलग लेना है, 11 अगरबत्ती अलग लेने, गिन के 42 अगरबत्ती रख लीजिएगा अपने पास और 11 अगरबत्ती अपने पास रख लीजिएगा। इंशाअल्लाह ये पावरफुल नादे अली का हांडी वाला अमल है। गारंटी के साथ मैं ये कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला गारंटी के साथ नादे अली का उतारा हो जाएगा। जो शख्स नादे अली का उतारा करना चाहता है, जड़ से खत्म करना चाहता है, जादू जिन्नात को खत्म करना चाहता है, ये उतारा जैसे ही करेंगे उस मरीज को बिल्कुल सुकून मिल जाएगा। उतारा करेंगे फौरन वो चक्कर खा के गिर जाएगा। आपने क्या काम करना है, इस हांडी को उतार के रोकना नहीं है, फौरन जाके आपको जो है नहर में नदी में डाल देना है। इंशाअल्लाह गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं जादू जिन्नात आपके घर से खत्म हो जाएगा। जिस मरीज के ऊपर होगा उससे बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तकलीफ बीमारी दुख दूर सब खत्म हो जाएगा, बुखार बीमारी सारी खत्म हो जाएगी। अब आपने क्या काम करना है, 42 अगरबत्ती ले लीजिएगा और 11 अगरबत्ती ले लें। 42 अलग रखना है, 11 अलग रखना है। अब सुन लीजिए आपने क्या काम करना है। सबसे पहले आपने क्या लेना है, हांडी लेना है, ठीक है। हांडी ले लीजिएगा, जिसमें इतनी बड़ी हांडी ले लें जो ज्यादा बड़ी ना हो, 1 किलो पानी इसके अंदर आ जाए, ठीक है। ये हांडी ले लें और ढक्कन के साथ हांडी ले लीजिए, जिसके यहाँ मटकी मटका जो भी बोलते हो वो आप सुन लीजिए, चाहे मटका हो चाहे मटकी जो भी बोलते हो, हमारे यहाँ हांडी बोलते हैं। आपको ये लेने की जरूरत पड़ेगी, दिखाई दे रही है, सब लोग ले लीजिएगा। फिर उसके बाद में 3 गुलाब के फूल ले लीजिएगा, जैसे कि ये गुलाब का फूल दिखाई दे रहा है आपने, ये गुलाब आप ले लीजिएगा। गुलाब जो साफ सुथरा हो, आपने पूरा गुलाब का फूल ले लेना है। 3 गुलाब के फूल ले लीजिएगा और 3 जो है आपको नींबू लेना है। 3 नींबू की लेने की जरूरत पड़ेगी। 3 बेसन के लड्डू लेना है, 3 गुलाब के फूल, 3 नींबू, 3 बेसन के लड्डू और 3 लौंगा लेना है, जिसके ऊपर फूल होना चाहिए, वो आप ले लीजिएगा। फिर उसके बाद में आपने लेना है आधा मीटर लाल कपड़ा, या 1 मीटर या आधा मीटर ले लीजिएगा। इतना बड़ा रुमाल होना चाहिए कि आपकी हांडी इसके अंदर बन जाए। यह आपने लेने के बाद में ये सामान आपने ले लिया, 3 गुलाब के फूल और 3 हांडी, 3 नींबू और फिर उसके बाद में 3 लौंगे और 3 बेसन के लड्डू। बेसन के लड्डू जो मोतीचूर के लड्डू बोलते हैं, नुक्ती वाले लड्डू बोलते हैं, वो आप ले लें। लेने के बाद में आपने ये सामान सब तैयार कर लिया। अब आपने क्या काम करना है, सबसे पहले अपने पास मरीज को बैठा लें और हाँ 2 चीज और लेना है, एक काला मार्कर और दूसरा लाल मार्कर जो होता है, हेडिंग वाला मार्कर होता है, उसको जो है लेने की जरूरत पड़ती है। काला मार्कर जो पेन की दुकान पे मिलेगा वो आप 2 मार्कर ले लें, काला और लाल मार्कर ले लीजिएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरी तरीके से आपको समझ में आएगा। जो आप बंदा हट के चला जाएगा उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। अब आप जो है जिसके ऊपर से आप उतारा करना चाहते हैं, जिसके ऊपर आप
जिसको मरीज को सही करना चाहते हैं, जिसके ऊपर काला जादू सिफिलियम या किसी का भी कराया जो है वो उसको खत्म करना चाहते हैं। अब आपने क्या काम करना है, मरीज को आप सामने बैठा लें, उसके ऊपर जो है इतर वगैरह की खुशबू लगा दें, उसके नाक में नथनों में थोड़ी सा इतर लगा दीजिएगा, अच्छा खुशबू वाला इतर लगा दें। फिर उसके बाद में आप अपने ऊपर जो है सूरह नास 3 मरतबा पढ़ के दम कर लीजिए, ताकि आपका हिसार हो जाए, आपके ऊपर कोई भी बला आफत मुसीबत ना आए जो आप उसके ऊपर उतारा कर रहे हैं, कहीं आपके ऊपर ना आ जाए, आपके ऊपर असर ना हो जाए। तो आपने क्या काम करना है, जो है अपने ऊपर जो है अच्छी तरीके से 3 मरतबा सूरह नास पढ़ के दम कर लीजिए, या आयतुल कुर्सी 3 मरतबा दम पढ़ के दम कर लीजिए, आप हिसार हो जाएगा, आपके ऊपर कुछ नहीं होगा। मरीज को अपने पास निकालने के बाद वो बिठालने के बाद में उसके सामने ये कपड़ा बिछा दे, बिछाने के बाद में उस पर बीच में हांडी रख दें। क्या रखना है आपने, हांडी रख देना है। और रखने के बाद में आपने क्या काम करना है, उसको इस तरीके से हांडी जब कपड़े के ऊपर रख दें और उसको सामने बैठा लें और दोनों हाथ उसके अंदर डलवाएं, और आपने जो है कहीं उसके अंदर हाथ डाल ले। पूरा हाथ डालने के बाद में आपने उससे कहना आंख बंद कर ले। जब वो आंख बंद कर ले, फिर उसके बाद में आपने अभी कुछ नहीं करना है, आंख बंद करने के बाद में आप पढ़ाई करते रहें, और जो है हाथ उसके अंदर डला रहना चाहिए और आपने पढ़ाई करना है। अब आप पढ़ाई करते रहना है, तो उससे पहले आपने क्या काम करना है, जो मार्कर लिया है उससे एक नींबू को लाल करें, एक नींबू को काला करें, ठीक है। और जो 3 लौंगे लिए हैं वो नींबू के अंदर जो है छेद करके गुजर दें। जो 3 लौंगे ली थी वो तीनों नींबू के अंदर एक एक लौंग डाल दें, और जो एक हरा है वो हरा ही रहने दें, बाकी एक को लाल एक को काला करें, ठीक है। अब आपने क्या काम करना है, पढ़ाई करते रहना है। सूरह नास एक बार पढ़ के नींबू डाल दें, फिर सूरह नास एक बार पढ़ के फिर नींबू डाल दें, फिर सूरह नास एक बार पढ़ के फिर नींबू डाल दें। 3 बार सूरह नास पढ़ना है और 3 बार जो है उतार के उसके ऊपर हांडी में डालते रहे आप, वो उसकी आंख बंद होना चाहिए मरीज की। और जो है जो आपने लड्डू लिए हैं, लड्डू पे भी आपने क्या काम करना है, सूरह फलक पढ़ना है, और जो एक बार तो सूरह फलक पढ़े उसके ऊपर से उतारे, लड्डू को डाल दे, फिर सूरह फलक पढ़े, फिर उसके ऊपर से उतारे, फिर डाल दे। 3 लड्डू लेना, तीनों को जो है एक एक बार उतार के उसके अंदर डालते रहे हांडी के अंदर। जैसे हांडी ऐसे रख ली और नींबू लड्डू इसमें डाल दे। फिर गुलाब का फूल एक बार में नहीं लेना है तीनों, बल्कि एक एक करके लेना है। एक बार उतारना है, फिर आपने पढ़ना है क्या चीज, सुन लीजिए, आयतल कुर्सी पढ़ना है 1 मरतबा, उसके ऊपर से उतार के हांडी के अंदर डाल दे। फिर आयतल कुर्सी पढ़ना है, फिर आपने हांडी के अंदर डाल देना है, फिर आयतल कुर्सी पढ़ना है, फिर हांडी के अंदर जो है उतार के जो है गुलाब डाल दे। फिर उसके बाद आपने क्या काम करना है, आप सुन लीजिए, बहुत ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिएगा। जो आपने नींबू और लड्डू और सब कुछ डाल दिया, अब आपने क्या काम करना है, आपने जो है अगरबत्ती जो आपने ली है वो 11 अगरबत्ती, उन 11 अगरबत्तियों पे इज़ा बतश्तुम जब्बारीना, ये स्क्रीन पर ये दुआ आ रही है, ध्यान से सुन लीजिएगा, लिख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। इज़ा बतश्तुम जब्बारीना, इज़ा बतश्तुम जब्बारीना। 11 अगरबत्तियों पे आपने जो है एक अगरबत्ती पे 11 बार, 11 अगरबत्ती होंगी, उन 11 अगरबत्तियों पे एक अगरबत्ती पे 11 बार, इसी तरीके से हर अगरबत्ती पे 11 मरतबा इज़ा बतश्तुम पढ़ के दम कर दीजिए, और उसको माचिस से जला दीजिएगा। मरीज के सामने आप जो है रख दीजिए, उसकी खुशबू जो है उसके नाक, उसके जिस्म पर सब पे जाती हो खुशबू, या किसी और धुआं, या किसी बंदे से पकड़वा लें, नाक में जाए उसका धुआं, पूरे जिस्म पे लगे, सर में लगे, पूरी तरीके से धुआं जो है उसके जिस्म में लगना चाहिए। फिर आपने क्या काम करना है, उस बंदे से कहे, उस औरत से जो जिससे आपका इलाज कर रहे हैं उससे कहें आंखें खोले और उसके अंदर थूक दे। कितनी बार थूके, 3 मरतबा थूके, ज्यादा से ज्यादा थूक निकाल के और उसके अंदर थूक दे। फिर आप फौरन ढक्कन बंद करें। बंद करने के बाद में आपने क्या काम करना है, उसको हांडी को अच्छी तरीके से बांध लें, तो फौरन आपने हांडी को बांध देना है। बांधने के बाद में अब उतारा किया जाएगा। अब उतारा कैसे किया जाएगा, बहुत ध्यान से सुने, और उस बंदे से जिसको ऊपर उतारा कर रहा है उससे कहें कि जो जो चीज आप उतारे का जहन में रखें, जहां जहां से आपको तकलीफ हुई है, जहां जहां गए, आपको अगर पता है कि उतारा मैं उलांग गया हूं या किसी ने करवा दिया है, तो आपको सारी चीजें जो है जहन में रहना चाहिए, और जहन में ये रहना चाहिए कि ये सारी चीजें जो है मेरे ऊपर से खत्म हो जाए, और इसीलिए मैं उतारा कर रहा हूँ। जो बंदा उतारा करे वो सारी चीजें जहन में रहे, चाहे कहीं से लगा हो या कहीं से आया हो या किसी ने भेजा हो या कि ये टच हो गया हो या उतारा उलांग गया हो, वो सारी बातें आपके जहन में रहना चाहिए कि हम इसलिए उतारा कर रहे हैं। ये मरीज जो है बिल्कुल जादू, जिन्नात, सिफलियन, काले जादू से बिल्कुल खत्म हो जाए, ये जहन में होना जरूरी है। अगर आप ऐसी उतारा करेंगे तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो आपने क्या काम करना है, अब उसके ऊपर से उतारना है, शुरुआत कर देना है। उसके ऊपर से कैसे शुरुआत करना है, ध्यान रखिए, पूरी वीडियो पूरी तरीके से देखिए, अच्छी तरीके से देखिए। अब आप मरीज को खड़ा कर लो, ये मरीज खड़ा है, ठीक है, जैसे कि ये मरीज है, ये खड़ा है मरीज। अब आपने क्या काम करना है, उसके जो है सामने आप खड़े हो जाइए, उल्टे हाथ से ऐसे करके शुरू करना है,
ऐसे करके उल्टे हाथ से आपने शुरू करना है। इस तरीके से उल्टे हाथ से आपने सर पे घुमाना है 7 मरतबा। सर पे आपने 7 मरतबा घुमाना है। एक मरतबा आपने सूरह नास पढ़ना है और एक मरतबा सूरह फलक पढ़ना है। एक चक्कर पे एक मरतबा सूरह फलक सूरह नास पढ़े और ये एक चक्कर में पढ़े, फिर दूसरे चक्कर पे इसी तरीके से पढ़े। 7 चक्करों पर हर चक्कर पे 2 सूरत पढ़ना है, ठीक है, 7 चक्कर लगाना है। ये आपका उतारा हो गया और जो है धुआं उसके ऊपर जाना चाहिए। फिर उसके बाद में आपने उल्टे वाले पैर से उतारा करना, उल्टे वाले से सीधे पर इस तरीके से पूरे ऊपर से नीचे से लेके जाना है उल्टे पैर से। जैसे कि मिसाल पर ये बंदा खड़ा है तो ये सीधा पैर है, ये उल्टा पैर है, तो ये उल्टे पैर से आपने वो ऐसे करके घुमाना है सीधे पैर तक, फिर सीधे पैर पे लाना है। इस तरीके से पूरा घुमाना है, पूरे चक्कर लगाना है उल्टे पैर से लेके सर, फिर सीधे पैर पर, फिर उल्टे पैर पर, फिर सिर पर। इस तरीके से पूरा घुमा देना है। सीधे उल्टे पैर से शुरुआत करना है और सीधे पैर पर खत्म करना है लाके। इस तरीके से आपने नादे अली पढ़ना है। एक चक्कर पर एक बार नादे अली शरीफ पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नादे अली मज़हरल अजाइबी, ये आपने पूरी नादे अली शरीफ पढ़ना है एक चक्कर पर। जैसे कि आपने जो उल्टे पैर से शुरुआत करेंगे और पढ़ते हुए आएंगे, हल्के हल्के नादे अली शरीफ जो है उसी उल्टे पैर पर खत्म हो जाए नादे अली शरीफ। फिर शुरुआत करना है इसी तरीके से एक चक्कर पर एक बार नादे अली शरीफ 7 चक्कर लगाना है, 7 बार उतारा करना है। 7 चक्कर पे जो है मतलब 7 पे एक एक बार नादे अली शरीफ होना चाहिए। पढ़ने के बाद में ये हो गया उतारा, फौरन मरीज गिर जाएगा। फौरन आपने क्या काम करना है, अब हांडी को जो है फौरन थैले के अंदर रखना है, फौरन जाके जो है इसको ठंडा करना है। कोई 2 बंदे जाए, एक बंदा पकड़ ले इसको और दूसरा बंदा जाए, बात बोलते हुए ना जाना है, ना बातें करते हुए जाना है, कुछ भी नहीं, खामोशी से जाना है, बिला जरूरत कोई बात नहीं करे, उल्टी सीधी बात करते हुए कुछ भी नहीं जाना है, सीधे जाना है। हाँ, कोई जरूरत की बात है वो कर सकते हैं, आपस में जो है जरूरत की कोई काम है वो कर सकते हैं कि आगे बढ़ो या पीछे हटो, वो काम कर सकते, बात कर सकते हैं, और कोई बात ना करे फालतू। और जाकर पूरे जहां नहर चलती हो, पानी चलता हो, उसमें डाल दे। बहते हुए पानी में डालना है, जहां जमा पानी हो वहां नहीं डालना है, ठीक है। बहते हुए पानी में डालेंगे तब ज्यादा फायदा होगा। और कहीं ना हो तो मजबूरी है तो आप जो है जो रुका हुआ पानी उसमें डाल सकते हैं, और नहीं तो आप जो है जंगल में जाइएगा। जंगल में जाने के बाद में आपने जो है कहीं रख दे, किसी जंगल में सुनसान जगह पर रख दे जहां पर कोई नहीं आता हो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये नादे अली का उतारा गारंटी के साथ जादू जिन्नात बिल्कुल हमेशा हमेशा के खत्म हो जाएगा। जो लोग नादे अली शरीफ का उतारा करना चाहते हैं इसी तरीके से करें, हमेशा के लिए आपका जो मरीज है बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपने उससे पहले 42 अगरबत्ती ली थी, उनका क्या काम करना है, आपने 42 अगरबत्ती जो ली है उन पे जो है 42 मरतबा आपने जो है क्या पढ़ना है, अलिफ लाम मीम से लेकर हुमुल मुफलिहून तक 42 मरतबा पढ़ के उन अगरबत्तियों पे दम कर दें और मरीज से कहे रोजाना 2 सुबह में 2 शाम में उन अगरबत्तियों को जला के बैठ जाए और सूंघे रोजाना। इसी तरीके से लगातार करें जब तक अगरबत्ती खत्म ना हो जाए। और जो राख बचेगी उसको पूरे जिस्म पे लगाए, उस राख को फेंकना नहीं है। हर तीसरे दिन जो राख इकट्ठी हो सुबह शाम की, तीसरे दिन को उसके जिस्म पे लगाना है। 1 घंटे के बाद नहा लेना है, 1 घंटे तक लगा के रखना है और नहा लेना है। इसी तरीके से करना है 3 दिन तक। 3 दिन के बाद जो राख तीसरे दिन को जो है राख लगाना है, हर तीसरे दिन को। इसी तरीके से सारी अगरबत्ती जला देना है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मरीज बिल्कुल सही हो जाएगा गारंटी के साथ। ये नादे अली का उतारा है, ये मुकम्मल इलाज कोई नहीं बताएगा। अब हमारी जो अगली वीडियो आएगी वो काले जादू को कैसे खत्म किया जाए, काले जादू को खत्म करने का तरीका कौन सा बेहतर है।